हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस टाइप की न्यू सीरीज़ इस चैनल पर देखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला वाला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जियो थी वो लीजियान और मिस यू के सामने आ गई थी और उसने आते ही लीजियान से कहा था कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो चीज़ दोगे। और हम देखते हैं लीजियान सोचने लगता है कि आखिरकार आज ये मुझसे क्या मांगने वाली है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर लीजियान से कहती है कि मुझे तुम्हारी कमर चाहिए। और हम देखते हैं वहां पर जब वो ऐसा बोलती है तो लीजियान यहाँ पर इसकी ऐसी बात सुनकर शॉक हो जाता है और लीजियान कहने लगता है कि ये जरूर पिगी की हरकत होगी। और हम देखते हैं वो यहाँ पर तभी पिगी को डांटने लगता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। और हम देखते हैं वहां पर जो लीजियान होता है वो पिगी को काफी जोर से हिट भी करता है, जिसके बाद हम लीजियान और मिस यू को देख पाते हैं जो कि अब टोंगटिंग एकेडमी के अंदर पहुंच चुके थे। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एग्जाम देने के लिए काफी सारे स्टूडेंट आए हुए थे पहले से ही। तभी हम देखते हैं जब लीजियान आगे बढ़ता है तो उसके कुछ दोस्त वहां पर खड़े थे और वो लीजियान को बुलाने लगते हैं जोर से चिल्लाकर। और हम देखते हैं लीजियान भी उनको देख लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं लियान और चेन और फेंगक्विंग थे। और हम देख पाते हैं ये लोग यहाँ पर लीजियान के आने पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही लीजियान इनको यहाँ पर देखता है तो लीजियान कहता है कि चेन लियान तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीजियान ये भी कहता है कि तुमने नहीं बताया था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो। हम देख पाते हैं चेन यहाँ पर कहता है कि हाँ पता है मुझे, क्योंकि किंग जाव एकेडमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी तरीके से, इसीलिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था और हम यहाँ आ गए। और वो लीजियान से यहाँ पर ये भी कहता है कि हमें पता था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे यहाँ पर चारों तरफ। तभी हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि फेंगक्विंग मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो टोंगटिंग एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए। और हम देख पाते हैं यहाँ पर फेंगक्विंग भी लीजियान को ही देख रहा होता है और उसके बाद वो कहता है कि जिस टेस्ट को पास कर कर तुम यहाँ पर आए हो मैंने भी उस टेस्ट को क्वालिफाइड कर दिया है अपनी एकेडमी में, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। हम देख पाते हैं जो लियान होता है वो यहाँ पर लीजियान से कहता है कि लास्ट टाइम पे जब फाइट हुई थी तो मैं तुम्हारे साथ लड़ा था, इसीलिए मैं टोंगटिंग एकेडमी में आने के लिए क्वालिफाइड हूँ। लेकिन जो चेन है वो हमारे साथ लास्ट टाइम फाइट में नहीं लड़ पाया था, इसीलिए शायद से वो टोंगटिंग एकेडमी के इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड ना हो पाए। हम देख पाते हैं यहाँ पर जो लीजियान होता है वो भी यहाँ पर मिस यू को देखने लगता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं जो चेन होता है वो यहाँ पर बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप लोग अंदर चले जाइए, मैं अपने आप ही अपने मामले को संभाल लूंगा। जिसके बाद मिस यू यहाँ पर कहती है लीजियान से कि मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें टोंगटिंग एकेडमी का एक टोकन चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें वो टोकन दिला सकती हूँ। और हम देखते हैं जो मिस यू होती है वो यहाँ पर अपने टोकन को निकाल लेती है और कहती है कि मेरे पास ये एक टोकन है और इसे तुम रख सकते हो। और हम देखते हैं वो यहाँ पर बताती हैं कि इसके साथ तुम यहाँ पर की जो अभी परीक्षा होने वाली है टोंगटिंग एकेडमी की उसमें भी भाग ले सकते हो। और उनकी ऐसी बात सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन्हीं को देखने लगते हैं और लीजियान यहाँ पर सोचने लगता है। और कुछ देर बाद सोचने के बाद लीजियान यहाँ पर कहता है कि तो तुम्हारा क्या होगा, आप यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करोगी इस कंपटीशन में। और हम देखते हैं लीजियान यहाँ पर इस टोकन के लिए मना करता है और लीजियान कहता है कि हमें इस टोकन की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं लीजियान जब मना कर रहा होता है तभी दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं दूसरी तरफ से जियो चलकर आगे आती है और बोलती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि मिस यू को यहाँ पर टोंगटिंग एकेडमी का एग्जाम देने की जरूरत है, वो यहाँ पर मेडिसिन एम्परर की शिष्य हैं, इसीलिए उनको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उल्टा यहाँ पर टोंगटिंग एकेडमी भीख मांगेगी मिस यू को अपने वहां लेने के लिए। और हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो मिस यू होती है वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है कि हाँ लीजियान ये सब सही है, इसे तुम रख लो, ये यहाँ पर चेन के काफी ज्यादा काम आएगा। और हम देखते हैं जब लीजियान को ये सारी बातें पता चलती हैं तो लीजियान भी इन सब चीजों के लिए मान जाता है और हम देखते हैं वो उस टोकन को ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान अपनी टीम से कहता है कि चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टोंगटिंग एकेडमी के मेन हॉल का सीन, जहां पर हमें दिखाया जाता है एक मास्टर को खड़ा हुआ और वो मास्टर यहाँ पर चिल्ला रहे थे कि इस बार के टोंगटिंग एकेडमी के एग्जाम में 9,932 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है टोटल। और हम देखते हैं वो यहाँ पर आगे बताते हैं कि जो 10,000 स्टूडेंट हैं लगभग उनमें से खाली 300 स्टूडेंट को ही छाटा जाएगा लास्ट में और वही टोंगटिंग एकेडमी के रियल स्टूडेंट बनेंगे। हम देख पाते हैं दूसरी तरफ से यहाँ पर चेन सोचने लगता है कि क्या सही में 10,000 लोगों में से खाली 300 लोगों को छाटा जाएगा यहाँ पर। और हम देखते हैं वो कहता है कि जो टोंगटिंग एकेडमी है उसके एग्जाम को क्वालिफाइड करना लगता है नियरली
इम्पॉसिबल है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनमें से कोई भी कम पावरफुल नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कुछ लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि बस 300 लोग ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है, और हम देख पाते हैं काफ़ी सारे लोग इन सब चीज़ों से निराश थे। तभी यहाँ पर एक प्रिंस बोलता है कि हम इतने लंबे टाइम से यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और खाली 300 लोगों को ही छांटा जाता है, ऐसा क्यों होता है। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि जो टोंकिंग एकेडमी है वहाँ पर टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए ये लोग खाली 300 लोगों को ही छांट रहे हैं। और हम देख पाते हैं कि इस बंदे को यहाँ पर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसे सुनने के बाद तभी एक बंदा बोलता है कि शायद से तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा बताता है कि 300 साल पहले की बात है, खाली 300 ही जीनियस को छांटा गया था और उन खाली 300 ही जीनियस ने मिलकर पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था। और हम देखते हैं वो बताता है कि उन्हें सुप्रीम जीनियस कहा जाता है। और तभी यहाँ पर सुप्रीम जीनियस का नाम सुनकर वो बच्चा थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे और कुछ भी बता सकते हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा वहां पर उसे और कुछ बताने लगता है और कहता है कि वो बताता है कि सुपर जीनियस उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो बड़े बड़े पैलेसों से सीख के आए होते हैं। और वो बताता है कुछ पैलेसों के नाम, C2 पैलेस जहाँ से C2 हुआन आए हैं, और वो यहाँ पर जूमिंग एम्परर का नाम बताता है। और वो कहता है कि काफी सारे लोग हैं जो ऐसे ही आए हुए हैं, इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए खाली 200 ही सीट्स बचती हैं। और वो बताता है कि कुछ लोगों को तो ऐसे ही भी छांट दिया जाता है जो काफी ज्यादा रिच और टैलेंटेड होते हैं। और हम देखते हैं इसके बाद लीजियान को जो कहने लगता है कि C2 हुआन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं टोंटिंग एकेडमी में ज्वाइन होने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस यू को। और मिस यू यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है कि यहाँ पर सही में काफी बड़े बड़े किंगडम्स से काफी सारे स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और वो बताती है कि जो टोंटिंग एकेडमी है वो हमेशा से ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस जगह रही है और इस जगह के बारे में अभी तक कोई भी ना अच्छे से नहीं जानता है। जिसके बाद वो आगे बताते हुए कहती है कि और हम देखते हैं वो यहाँ पर बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जो टोंटिंग एकेडमी है उनका एक स्पेशल रीजन है यहाँ पर बच्चों को ज्वाइन कराने का। और हम देखते हैं वो बताती है कि मुझे मेरे मास्टर ने ज्यादा नहीं बताया, इसीलिए मुझे बस इतना ही पता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो आगे बढ़ता है और हम देख पाते हैं यहाँ पर लीजियान को काफी ज्यादा गुस्सा था और लीजियान कहने लगता है कि C2 हुआन अब तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी जल्दी ही खत्म होने वाली है, इसीलिए मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर को दिखाया जाता है। जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर की हेल्प से एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं और वो कहते हैं कि सभी लोग यहीं पर मुझको सुनो। और हम देखते हैं वो हमें बताते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं वो बताते हैं कि जो मैंने पोर्टल खोला है उसके पीछे 3 माउंटेन हैं, तुम सभी को उन 3 माउंटेन में चढ़कर उतरना है, जिसके बाद तुम इसको क्वालिफाई कर पाओगे। और हम देखते हैं वो बताते हैं कि पर माउंटेन में चढ़ने के 10 पॉइंट है और तुम्हारे पॉइंट को जोड़ने के बाद जो वेन्यू पैलेस और यहाँ पर शिफू पैलेस है वो तुम्हें अपनी एकेडमी में ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो पोर्टल के सामने से हट जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम सब भी इसके अंदर जा सकते हो और जल्दी करो और जल्दी अंदर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर अंदर जाने लगते हैं और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो अंदर होने वाला टेस्ट है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा टफ है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान को, जो लीजियान होता है उससे यहाँ पर मिस यू कहती है कि आपको ऑल द बेस्ट और मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रही हूँ, आप जल्द ही इस कंपटीशन को जीतकर यहाँ आ जाना। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होते हैं और उसके सारे दोस्त सभी एक साथ मिलकर अंदर जाने लगते हैं उस पोर्टल के। और हम देख पाते हैं वो सभी लोग थे और अंदर जाते हुए लीजियान सोचने लगता है कि यहाँ पर उन्होंने खाली 2 ही पैलेस का नाम लिया, तीसरे पैलेस का नाम ही नहीं लिया। और लीजियान कहने लगता है क्या जो तीसरा पैलेस है वो यहाँ पर खाली नाम के लिए है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस जगह को जहाँ पर हम देखते हैं लीजियान और उनका पोर्टल ओपन हुआ था और वो चारों एक ऐसी जगह पर उतरे थे जहाँ पर चारों तरफ कोई भी नहीं था। और हम देख पाते हैं वो चारों ही चारों तरफ देखने लगते हैं कहीं उनके चारों तरफ कोई ट्रैप तो नहीं या फिर कोई दुश्मन या फिर कोई मॉन्स्टर, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लियान को, जो कहने लगता है ऐसी जगह को ढूंढना या फिर ऐसी जगह को बनाना खाली कुछ ही लोगों के लिए संभव होता है जो कि एम्परर होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर चैन को दिखाया जाता है। जो चैन होता है वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी खतरे की चीज नहीं है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम देख पाते हैं कि वो आगे बढ़ रहा होता है, जैसे ही वो आगे कदम रखता है तभी उसके ऊपर कोई चीज जमीन के अंदर से निकलकर अटैक करती है। और हम देख पाते हैं उस अटैक को देखकर जो चैन होता है वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके ऊपर इस तरीके से अटैक होगा। और हम देखते हैं उस अटैक से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर ये अटैक किसी मॉन्स्टर ने किया था,
था जो कि एक पेड़ की तरह लग रहा था। और जैसे ही लीजियान के दोस्त के ऊपर अटैक होता है तो लीजियान अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और हम देखते हैं लीजियान यहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था और हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसे ही यहाँ पर मरता है तो उसके कई सारे साथी जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आने लगते हैं और इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। और हम देखते हैं इनको यहाँ पर आता हुआ देखकर जो यहाँ पर लियान था वो कहने लगता है कि अब हमें भागना चाहिए। और इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।